हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थ्योरम 4 और थ्योरम 5 के प्रूफ को। जैसे कि मैं पहले भी आप लोग देख पा रहे होंगे, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियो लगातार देखी है, कि मैं जो भी थ्योरम अभी तक आई है हर थ्योरम का प्रूफ कराते हुए आपको आ रहा हूं, या जो भी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी थ्योरम आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती हैं उन सबका प्रूफ आप लोगों को करा दें। अगर आपके एग्जाम में ये थ्योरम पूछी जाए, ध्यान रखिएगा, अगर ये थ्योरम आती है तो कम से कम 3 नंबर में ये थ्योरम आएगी। कई बार हो सकता है टीचर्स को 2 नंबर में डाल देते हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर 3 नंबर में थ्योरम आती तो आपका एक भी नंबर इस थ्योरम से नहीं कटना चाहिए। किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूं। तो आप सारे लोग इन थ्योरम का प्रूफ आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे कराने के बाद रिवीजन के तौर पे एक बारी खुद से जरूर करके इसको देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्वेश्चन को, सॉरी थ्योरम को, जो हमें ये प्रूफ करना है। और सबसे पहले यहां पे क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यहां पे जो लैंग्वेज लिखी है ना, मैं आपको फिगर बना के समझाने का प्रयास करता हूं कि एक्चुअल में जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है या ये जो थ्योरम लिखी हुई है, ये थ्योरम आपसे कहना क्या चाहती है। और ध्यान रखिएगा, इन थ्योरम का इस्तेमाल डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हम लोग इसका भैया फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल आया, इसमें बोला है कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। सबसे पहले हम लोग कॉर्ड की बात करते हैं। ये हम लोगों ने कॉर्ड ड्रॉ करी, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। आगे कह रहा है सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। एक लाइन यहां से हम लोगों ने ड्रॉ करी, एक लाइन हम लोगों ने यहां से ड्रॉ करी कॉर्ड के ऊपर, और जो यहां पे जो पॉइंट बना हुआ है, लेट से इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया P। जो ये पॉइंट है P, इस कॉर्ड का क्या है, मिड पॉइंट है। इस कॉर्ड का क्या है, ये मिड पॉइंट। तो हमें शो करना है कि भैया ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो जो ये लाइन आई है ना, सेंटर को नाम दे दिया मैंने O। तो जो ये OP है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। इसका नाम दे दिया लेट से हमने A और B। तो कहने का मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो यहां से सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि भैया P का एंगल हमें क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या दिखाना है आपने, 90 दिखाना है, और आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इसमें हमें छोटा सा कंसेशन करना पड़ेगा। कंसेशन क्या करना है, आपने O से A को मिलाना है। तो मैंने क्या किया, देखिए जब भी आप कंसेशन करेंगे ना तो उसको डॉटेड लाइन में करना। यहां से मैंने इसको मिलाया, साथ ही साथ इसको यहां पे B से मिलाया। ये लाइन हमारे पास उसने क्वेश्चन बोला था, तो बेशक चाहे तो आप इसको कंप्लीट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में आप डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है, जिससे कि वो समझ में आता है कि यहां पे आपने क्या किया, भैया कंस्ट्रक्शन किया है। ग्रीन मार्कर आपको दिख पा रहा है क्या बोर्ड पे, थोड़ा लाइट है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। जिन पॉइंटों की हम लोग बात कर रहे हैं भैया, यहां से हम लोगों ने ये पॉइंट अब आपको दिख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ये हम लोगों को 2 ट्रायंगल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, OPA और OPB। इनको हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के साथ ही हमारी थ्योरम भी क्या हो जाएगी, यहां पे प्रूफ हो जाएगी। सबसे पहले गिवन लेते हैं इसका। गिवन आपको दे रखा है एक ट्रायंगल, ए सर्कल विद सेंटर O, और साथ ही साथ AB आपको क्या दे रखा है, एंड AB is a chord on which P is the मिड पॉइंट। P क्या भैया इसके ऊपर मिड पॉइंट है। दैट मीन्स क्या हो गया, AP बराबर PB। टू प्रूफ क्या करना है, ये गिवन टू प्रूफ ये लिखा करिए सारे लोग आप, जिससे कि आपकी जो थ्योरम है वो और ज्यादा अच्छी लगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सके इस चीज के। आपने प्रूफ करना है भैया, जो ये एंगल बन रहे हैं O
पी ए या आप ऐसे बोले ओ पी बी, ये दोनों एंगल कितने के बने 90। तो दैट मींस हमें जनरली वैसे तो ये प्रूफ करना है कि जो ये ओपी है, जो ये ओपी है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। इसका मतलब यहां से ये हो गया भैया कि एंगल ओ पी ए बराबर होगा एंगल ओ पी बी के। ये इसका मतलब हो गया टू प्रूफ का, ठीक है। और इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 90 के बराबर होगी, ईच 90। एक स्टेप मैंने आगे का आपको बता दिया है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ओपीए और ओपीबी या किसी भी एक की वैल्यू किसके बराबर हो 90। लेकिन एक स्टेप मैंने आपको आगे इसलिए बता दिया जिससे कि जब मैं इसको प्रूफ करके लास्ट में करूंगा तो आपको समझ पाऊं कि देखिए जो चीज मैंने आपको टू प्रूफ बताई थी वही हम लोगों ने इसमें सॉल्व भी कर दी है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है कंस्ट्रक्शन को इसमें मेंशन करेंगे, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। देखिए आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं यहां पे, एन ट्राइंगल ओपीए एन ट्राइंगल ओपीबी। दो ट्राइंगल है क्या, ओपीए और ओपीबी। अब इसमें ध्यान देना ओए और ओबी, अब आप ये समझ गए होंगे ओए बराबर ओबी क्या है भैया, रेडियस, सेम रेडियस। साथ ही साथ एक और चीज देखिए, ये मिड पॉइंट था जो मैंने गिवन लिखा है, एपी बराबर पीबी होगा, एपी बराबर पीबी हो गया। यहां पे देंगे पी इज द मिड पॉइंट, या साथ में गिवन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये आपने मेंशन कर दिया। साथ ही साथ देखिए भैया दो चीज तो मुझे मिल गई, तीसरी चीज मुझे मिल रही, लेकिन तीसरी चीज के लिए आप गौर करें। जब मैंने ट्राइंगल लिया ओपीए और ओपीबी तो क्या दोनों में ओपी ओपी आ रहा है क्या, फिर से सुनना, ओपीए मैंने यहां पे भी ओपी बोला, जब मैं इस बार ट्रायंगल के पास आ रहा हूं ओपीबी मैंने यहां पे भी क्या बोला, ओपी बोला। अगर ऐसे ना समझ में आता हो तो भैया आ जाओ अपने ट्रायंगल में, देखो यहां भी क्या लिखा हुआ है, ये ओपी लिखा हुआ है, और भैया यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, ये ओपी लिखा हुआ है। इसका मतलब ओपी और ओपी क्या मिल गया मुझे, कॉमन मिल गया। तो ओपी बराबर ओपी, ये क्या हो गया भैया, कॉमन। क्या मिल गया आपको, तीन साइड मिल गई कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए ओ, सॉरी जो ट्राइंगल के नाम लेते हैं वही हम लोग लेके चलेंगे, ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ पी बी के। साथ ही साथ जो यहां पे जो एंगल थे, एंगल ओ पी ए बराबर हो गया एंगल ओ पी बी के। रीजन लिखेंगे आप बाय सीपी सीटी। अगर जिन बच्चों को ऐसे एंगल नहीं समझ आते ओपी और बीओपी, तो आप इसको क्या मान सकते हो, इसको 1 मान सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे 90 का एंगल मुझे बनाना है तो इसलिए मैं 90 का साइन ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। तो आप लिख सकते हो भैया और करके आप इनमें से कोई एक पेपर में लिख के आना, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बाय सीपी सीटी। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको साइड से लिख दूं कि इसका मतलब ये हो गया भैया, आप चाहो तो इसको और करके, इसको और करके ये भी लिख सकते हो, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2। दोनों एक ही बात है, लेकिन फिगर में जरूर मेंशन करके आना। साथ ही साथ अभी हमें देखो जो प्रूफ करना था 90 का प्रूफ करना था, अभी तो हम लोगों ने क्या किया, एंगल को बराबर प्रूफ किया। अब यहीं से आप इसको गौर करना सारे लोग कि भैया जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, सॉरी जो दोनों ये एंगल हैं, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी, इसको मैं रख कर रहा हूं यहां से, एक बारी आप लोग उसको लिख लीजिएगा, मैं ऐसे इसको हटा रहा हूं। एंगल ओ पी ए और ओ पी बी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। रीजन क्या लिखेंगे भैया, लीनियर पेयर। देखिए यहां पे एक सेमी सर्कल बन के आ रहा है, मतलब 180 का एंगल बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 का साइन बना रहे हैं। और दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है, इक्वल है क्या, दोनों की वैल्यू अभी हम लोगों ने सॉल्व किया बाय सीपीसीटी से इक्वल है। तो मैं ओपी बी की जगह भी ओपी ए लिख सकता हूं, ओपी बी की जगह भी मैंने क्या लिखा, ओपी ए बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 2 ऑफ एंगल ओपी ए बराबर 180 डिग्री। इधर ये मल्टीप्लाई का है, इधर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। एंगल ओपी ए बराबर 180 अपॉन में 2, इससे ये सॉल्व हुआ। तो एंगल ओपी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 90 आ गई।
अगर एंगल OPA 90 है सिमिलरली, तो भैया जो एंगल OPB होगा वो भी तो क्या होगा 90 होगा। और आप चेक कर लो, यही चीज हम लोगों ने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, यहां पे लिखता हूं इस लाइन को, यहां पे जगह नहीं बची है कि दिख रहा है आपको यहां तक लास्ट, हाँ ठीक है। तो यहां पे ले सकते हैं हेंस OP परपेंडिकुलर टू AB। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, OP परपेंडिकुलर टू AB, बिल्कुल ठीक है। तो इस करके जो हम लोगों को प्रूव करना था OP परपेंडिकुलर AB पे, हम लोगों ने ये प्रूव किया। सबसे पहले जो दो ट्राइंगल बने वो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे, वहां से जो ये एंगल बन गए, इन एंगल को आप लोगों ने क्या किया, बाय सिंप्लिसिटी से बराबर कर दिया। ये एंगल आप लोगों ने लीनियर पेयर से सॉल्व करके भैया किसका दिखा दिया, 90 के बराबर दिखा दिया। तो इस करके जो हमारी थ्योरम 4 थी ये कंप्लीट होती है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम रहने वाली है, इसको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे और इसका जो प्रूफ है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आती एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थ्योरम 5 पे। यहां पर क्या बोला है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ध्यान सुनना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखिए जो अभी हम लोगों ने यहां पे सीखा ना, जस्ट इसका अपोजिट यहां पे बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, इसमें आपने जो ही बनाया, जैसे देखिए यहां पे हम लोगों को क्या था कि OP परपेंडिकुलर AB के ऊपर, ये तो इस बार आपको गिवन होगा, आपको प्रूफ क्या करना है कि AP बराबर होगा किसके, PB के, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो सेम इसमें हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हम लोगों ने एक कॉर्ड बनाई AB, ये सेंटर हो गया O, तो यहां से जो भी एक लाइन डाली हम लोगों ने, ये जो लाइन है ये कितना का एंगल बना रही है, ये 90 का एंगल बना रही है। और अब हम लोगों को ये बताना है कि जो AP है, मान चलो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P, तो जो यहाँ पे ये पॉइंट P है और जो कहां से आ रहा है, O से आ रहा है, ये जो OP है इस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, किसमें, AP में और PB में, ठीक है क्या। AP बराबर PB हमको शो करना है, तो वही फिर से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन ये आपने मिलाया, ये यहां पे आपने मिलाया, दो ट्रायंगल फिर से बन गए। तो एक बार मैं आपको थ्योरम को फिर से पढ़ देता हूं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब से फिर से इसका गिवन लिखेंगे, यहां पे हम उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। गिवन देखिए, ए सर्कल विद सेंटर O, साथ ही साथ इस क्या दे रखा है कि भैया जो ये OP है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल, एक बार मैं 1 2 करके करता हूं आपके लिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और ये ईच 90 डिग्री के हैं। दोनों एंगल किसके होंगे, 90 डिग्री के होंगे भैया, क्योंकि अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर लगा के एंगल 1 भी कितना हो जाना, 90 हो जाना है। आगे हम लोग इसका लिखेंगे भैया कि जो हम लोगों को 2 प्रूव करना है। अब इसका 2 प्रूफ देखिए सारे लोग, 2 प्रूफ में क्या करना है भैया कि जो AP है, जो AP है वो बराबर है किसके, PB के। इसमें बोला है ना कि जो कॉर्ड को क्या कर रहा है भैया, वो जो ये लाइन आई है OP ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, कॉर्ड को। तो AP बराबर PB हमें लिखना है, या तो आप ये भी लिख सकते हो OP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दोनों में से जो चीज आपको ठीक लगे आप वो चीज लिख सकते हो। सेम कंस्ट्रक्शन को आप इसमें मेंशन करेंगे, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन यहां पे किया है, जॉइन OA एंड OB। अब चलते भैया इसके प्रूफ पे। अब देखिए इसके प्रूफ में जो ट्राइंगल आपने पहले लिए थे वही ट्राइंगल लेने, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, दो ट्राइंगल आपके पास आ गए। अब इन ट्राइंगल से ध्यान सुनना, वही काम से फिर से हम लोग करने वाले हैं जो कॉन्ग्रुएंटली किया था। तो OA बराबर OB, सेम रेडियाई,
साथ ही साथ जो ओपी है वो कॉमन हो गया। अब बात करते हैं भैया, यहां पे देखिए दो चीजें मिल गई, ओ ए बराबर ओ बी मिल गया जो कि रेडियस थी, ओपी ओपी कॉमन हो गया। भैया तीसरी चीज क्या ले सकते हैं, ये जो उसमें एंगल दे रखा है ना गिवन, हम उस पर बात करते हैं कि भैया यहां से ये हो गया कि जो एंगल 1 है ये बराबर एंगल 2 के है, ये हम लोगों ने लिख दिया गिवन। भैया ये ठीक है, आपने कर दिया कि दो साइड और एक एंगल लिया। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है, आपने पढ़ाई थी हमें जो उसमें बेसिक में या जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो थी, साइड एंगल साइड, लेकिन यहाँ पे साइड एंगल साइड तो कहीं लगी नहीं रही ना, तो इसका मतलब यहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है। अब ध्यान सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे आपके पास देखिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंगल कितने का है 90 का है क्या। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में एक 90 का एंगल मिल जाए, जस्ट उसके सामने साइड हाइपोटेन्यूस मिल जाए और कोई सी एक साइड मिल जाए, फिर से सुनना क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो उसमें 90 का मिलेगा ही मिलेगा, और आपने अपने क्वेश्चन में उस 90 के जस्ट सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, वो यूज करिए। फिर साथ में कोई सी भी एक साइड जो आपने यूज करी है तो यहां पे बोलते हैं भैया आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का आपने यूज किया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं यहाँ पे, आरएचएस, आर का मतलब हो गया राइट एंगल, एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब हो गया एनी साइड। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओपीबी के, ओपीए कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके भैया, ओपीबी के, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, एपी बराबर पीबी बाय सीपी सीटी, और जो लाइन आपने लिखी थी वो लाइन आप लिख सकते हो, हेंस ओपी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एबी। तो जो हमसे पूछा था हम लोगों ने वो प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दोनों सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। मैंने बहुत आराम से दोनों, हाँ ठीक है लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, दोनों कंसेप्ट को हम लोगों ने बहुत आराम से बहुत ध्यान से सीखने का प्रयास किया, एक एक स्टेप को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दोनों थ्योरम को बहुत ध्यान से करिएगा, इससे पहले जो दो थ्योरम कराई थी उनको भी बहुत ध्यान से आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से एक आध थ्योरम आपसे एग्जाम में पूछी जा सके, क्योंकि मैं समझता हूं नेक्स्ट मंथ से लगभग सभी स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो हाफ ईयरली एग्जाम में आपसे ये थ्योरम पूछी जा सकती है। ठीक है भैया, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतने रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी ऐसे अमेजिंग और अच्छे कंटेंट को पढ़ सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी भी थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबका प्रूफ आपको मैं करा सकूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।